किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है। 45 डिग्री से कितना बढ़ जाता है? 60 डिग्री। देखिए बाबू, ये सूरज है ना, पहले ये 45 डिग्री पे था, है ना। 45 डिग्री से कितना बढ़ गया? 60 डिग्री। कितना बढ़ गया? 60 डिग्री, है ना। तो एक मीनार की छाया, मीनार का जो छाया है ना, क्या होता है बाबू? 50 मीटर घट जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक मानो यहाँ पे था, है ना, 50 मीटर घट गया, तो यहाँ पे आ गया, है ना। तो 50 यहाँ का दूरी क्या हो गया? 50 मीटर, है ना बाबू। पहले यहाँ था, यहाँ आ गया, तो 50 मीटर घट ना गया, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया? 50 मीटर। आ रहा है समझ में बाबू? यहाँ से यहाँ का दूरी मान लो x, कितना मान लेते हैं? x, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ना करा है? यस। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो बाबू, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। आप लोगों को दो त्रिभुज दिख रहा होगा, यस, है ना बाबू। तो एक बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ABD। त्रिभुज कौन सा? ABD। ABD, ठीक। इधर कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABC, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा बात? बड़ा वाला त्रिभुज का थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो लेंगे 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? AB बटे BD नहीं हो जाएगा? BD हो गया बाबू। 10 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर AB। अब BD को हम क्या लिखेंगे बाबू? x प्लस 50 लिख सकते हैं। यस, हाँ, यस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो ना हाँ ना। यस सर। AB बराबर क्या हो गया बाबू? 50 x प्लस 50। कोई दिक्कत नहीं। अब ये साइड आते हैं, त्रिभुज कौन सा? ABC बाबू। इसका थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो कौन सा लगेगा? देखो ये दोनों है ना बाबू, हाँ, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? AB बटे BC। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बाबू, 10 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर AB बटे BC का मान कितना बाबू? x, है ना बाबू। तो AB बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 3x। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है? देखो बाबू, AB है ना बाबू, दोनों में निकला है बाबू। AB का तुलना करने पर, AB का क्या करने पर बाबू? तुलना करना। AB का तुलना कैसे करेंगे? जब दोनों को इक्वल में बैठा देंगे, है कि नहीं? तभी तो तुलना होगा। तो AB बराबर AB। इधर से AB कितना निकला है? x प्लस 50। इधर से AB कितना निकला होगा? 3x। सही बात गलत बात? सही बात बाबू। इधर रह गया 50 और √3x में क्या चला जाएगा? इधर x घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो बचा क्या बाबू? देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे हम। क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर में क्या? √3 माइनस का 1 और बराबर का क्या बचेगा? 50 बचेगा कि नहीं? हाँ या ना? यस। हाँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 50 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा ना? अब हमको x का मान ज्ञात हो गया। हमको किसका मान ज्ञात करना है बाबू? खंबा का, यानी कि मीनार का, है ना। मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए या तो हम समीकरण 2 में या समीकरण 1 में x बराबर कितना रख देंगे? मीनार क्या है मेरा? AB ना है। देखो ना, यहाँ से भी AB निकला, यहाँ से भी निकला है। तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखे कि 1 में रखे? बोलो। 2 में। तो समीकरण 2 में, है ना, x बराबर कितना रखेंगे? 50 बटे √3 माइनस का 1। कोई दिक्कत बाबू? क्या है बाबू? AB बराबर कितना है बाबू? √3x। हाँ बाबू, √3x का मान कितना निकला बाबू? 50 बटे √3 माइनस 1। ये ना निकला? निकला ना जी? हो ना? हाँ ना? चलो देखो बाबू, ऊपर वाला गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? 50 √3, अब बच्चे में √3 माइनस का 1। क्या करेंगे इसका? परमेकरण। तो किससे होगा? √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस का 1।
बाबू देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 50√3 इंटू √3 + 1 है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, यानी कि 3 - a। बाबू यहाँ बना दें, बना दें। देखिए बाबू 50√3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 गुना √3 3 और इंटू 50 कितना हो गया, 150 हो गया, नहीं हो गया 150। अब बाबू 50√3 को +1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +50√3 होगा कि नहीं होगा, बोलो ना हाँ ना। यस सर। और नीचे में कितना हो जाएगा, 3 में 1 गया 2 बाबू, ये दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 50 क्या कॉमन मिल रहा है, 50 तो 50 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा √3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 ना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, 2 से घटा देंगे 50 को 25 3 + √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये किसका निकला बाबू, ए बी का मान है ना बाबू, और ए बी क्या है, मीनार है, तो मीनार का ऊंचाई कितना हो गया, इतना मीटर। आया समझ में, आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है इसमें, पूछना है कुछ, हाँ चल भूल जाता है, नहीं बोले सर, मालूम चलेगा पूरा बन गया है वीडियो में, बहुत देर लेट हो गई। देखिए क्या करा है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो। देखिएगा बाबू इधर देखो, ये खंबा है, यस ये छाया है, ये सूर्य है ना, इसका उन्नयन कोण करा क्या होगा, जब खंबा का ऊंचाई और छाया का ऊंचाई क्या हो, लंबाई क्या हो, बराबर हो। समझ में आ रहा है। तो बाबू देखिए, तो ये P है, ये B है, यस है ना, तो P है किसका, 10 का है ना, तो 10 थीटा बराबर x/x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस सर, होगा कि नहीं होगा, 10 हाँ? 45 तो बाबू 10 थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ पे। यस सर, अच्छा 10 थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं 10 45, यस सर, 45 से ना होता है, यस यस हाँ? यस याद है ना सबको, यस सर, 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर कितना देंगे, 45 डिग्री, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा, तब जाके ना खंबा, यानी कि खंबा है ना जी, हाँ खंबा और उसका छाया की लंबाई क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, इतना टाइम लगता है उतारने में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या कह रहा है बाबू 10 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो क्या है, मीनार हैं, 2 मीनार है बाबू, है कि नहीं, H1 और H2 है कि नहीं, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करा है, 2 मीनार के पाद को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इन दोनों के जो बेस को जोड़ने वाला रेखा यही ना होगा, यस, हाँ जोड़ने वाली रेखा कहाँ गया जी, हाँ जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ये जो मीनार है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जो मीनार है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कैसे जानेंगे सर, कौन 60 कौन 30 होगा, कौन 60 कौन 30 यही ना जी, कैसे जानेंगे कौन सा लेंगे, 60 कोई भी ले लेंगे, जो पहले बोला है उसको पहले ले लिए, जो बाद में बोला बाद में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है हमको, क्या कहता है बाबू कि H1 अनुपात H2 का मान ज्ञात करने के लिए, ये न करा है, दिया हुआ है बुक में, ऐसे दिया होगा बाबू H1/H2, एक ही चीज हुआ, समझ में आ रहा है। तो बाबू हम एक चीज देखिए बाबू, हमको यहाँ से यहाँ तक पता नहीं है, पता है नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x है, कितना है x है, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच कितना हो जाएगा, x है टोटल, तो यहाँ इतना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, हाफ यहाँ तो हाफ यहाँ, तब ना एक पूरा, नहीं समझे, यस सर, नहीं समझे बाबू, x/2 प्लस x/2 कितना हो गया, 2x/2, देखिए x निकल गया तो दोनों का आधा कर देंगे, 1 रुपया को आप 50-50 पैसा बांट दिए दोनों को, ठीक है, आया समझ में आया। चलिए नामकरण कर देते हैं, A B C D E नामकरण कर दिया याद के लिए, है ना। अब देखिए बाबू, त्रिभुज हम ले लेते हैं, 2 को त्रिभुज दिया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं एक बारी से, है ना। इस साइड में क्या त्रिभुज है, A B C,
त्रिभुज ए बी सी में ABC में, है ना बाबू? समझ में आ रहा? बाबू देखिएगा थीटा का मान कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। अच्छा बाबू ये H1 दिया हुआ है और सॉरी P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो कौन सा 10 का लगेगा? तो लिख सकते हैं इसको 10 60 डिग्री बराबर H1 लिख सकते हैं ना, AB का मान H1 यस बटे में क्या x/2 x/2 10 60 कितना होता है √3 के बराबर, यस यही ना होता है बाबू? ये ऊपर चला जाएगा Yes, 2H1 2H1 बटे X। x हो जाएगा। हमको H1 बटा H2 का मान कराया ज्ञात करने के लिए। चलिए यहाँ से H1 का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू? √3x हो जाएगा बराबर 2H1 हो जाएगा। इसलिए H1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? √3x बटे 2 हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, कोई दिक्कत? yes, yes। H1 का मान निकल गया। अब H2 का मान इधर से निकलेगा, क्योंकि H2 ये है ना बाबू? तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? EBC है ना? त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लिया बाबू? EBC समझिएगा बाबू। इसमें भी देखिए P दिया हुआ है ना, और B भी दिया हुआ है, तो कौन सा लगेगा बाबू? 10। इसका थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? H2 हो जाएगा इधर से, और नीचे क्या दिया हुआ है? x/2 2। ये फिर ऊपर चला जाएगा। पहले 10 30 का मान 1/√3 होता है क्या? Yes, sir। हमको भी याद आ रहा है, याद हो गया हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू? H2 निकाल लेंगे, है ना? H2 निकाल लेंगे तो बाबू यहाँ ये गुना हो जाएगा x बराबर 2√3 H2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस गुना ना होगा 30 से ना होता है जी? यस 1/√3 ध्यान देना। तो बाबू H2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? x बटे 2√3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? हमको किसका मान कराया याद करने के लिए? H1 बटे H2 का। तो बाबू H1 बटे H2, H1 का मान कितना निकला बाबू? H1 का मान √3x/2 बटे 2, और H2 का मान कितना निकला बाबू? x/2 √3 x/2√3 बाबू 2 से 2 कट गया, यस कट गया कि नहीं कट गया? चलो x से x भी कट जाएगा, √3 से √3 भी है ना? अब ये जाके इधर गुना हो जाएगा 3 × √3 बटे का नीचे 1 है ना? 3 बटे 1 इसको लिख सकते हैं 3:1। देखिए तो आंसर है है यस सर आया समझ में? ये समझ में आया क्या? यस सर ये कैसे किए? अगर कुछ ना समझ में आए ना बाबुआ तो 3x बटे 2 लिख देना, भाग दे देना, x बटे 2 √3 पलटा देना, ठीक? इसको पलटा देना है। 3x बटे 2 गुना 2 √3 बटे x से x कर दिया, 2 से 2 कर दिया, √3 गुना √3 3 बटे का नीचे क्या है? वही चीज है ना? कितना नंबर होगा? 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। क्वेश्चन देखो ना सारे लोग, एक बार क्वेश्चन देखो ना बाबू। क्वेश्चन सर 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो बाबू सब लोग। ये आसान है एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर कितना 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है? देखिए बाबू 6 मीटर खंबा है ना? इसका छाया जो बनता है कितना बनता है बाबू? 2√3। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मान लो, मान लिया थीटा, है ना? तो बाबू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, पी है ना? तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 6 बटे 2√3 बाबू 3 हो गया, √3 हो गया। बाबू हम इसको लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर 10 60 डिग्री। 10 से 10 कट गया, 60 डिग्री है। देखिए तो है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बनाता है काहे नहीं? 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है बाबू? सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो। हाँ देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बाबू सूर्य का उन्नयन कोण है ना बाबू? सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधे खड़े छड़ और उसकी छाया का क्या हो? दोनों का लंबाई क्या हो? बराबर। ये ना पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। तो बाबू ये किस पे आ जाएगा? 10 पे। 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू? x बटे x। तो 10 थीटा बराबर कितना हो गया बाबू? 1। 10 थीटा बराबर कितना हो गया बाबू? 1 का मान 45। 10 45, 10 से 10 कट गया, थीटा वाला हो गया लाल 10। 10 45 का मान कितना निकला? 45 ना बाबू?
अब देखना बाबू यहाँ पे ऑप्शन में तो 45 दिया नहीं है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो ऑप्शन में आपको देखिए किसी नंबर पे दिया होगा पाई बटे 4, यस है ना बाबू? यस पाई का मान कितना? 180। 180। अब बट्टा में 4 कितना? 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। किससे हमको प्राप्त हुआ? किससे? पाई बटे 4 से। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ना पाई बटे 4, Yes. तो पाई बटे 4 ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? उतारिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा मीनार की ऊंचाई 5 मीटर, है ना बाबू? यस सर। और इसका छाया की लंबाई कितना? 5 मीटर है। तो कहता है सूर्य द्वारा उन्नयन कोण कितना है? तो थीटा है ना? मान लिया थीटा है, यस है ना बाबू? तो बाबू 10 कितना? थीटा बराबर 5 बट्टा पाँच। 5। 10 थीटा बराबर 1। 10 थीटा बराबर 10 45। 10 से 10 कटा 45 डिग्री है जी आंसर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या बोल रहा है बाबू? 13 नंबर ना जी? यस सर। 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर हो गया? 13 नंबर होगा। 13 नंबर ना बताइए। यस तो नहीं जानता है। 14 नंबर देखिएगा बाबू। कौन बता दिया? उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है? आप लोग को याद होगा। यस सर। उन्नयन हम ऐसे बोलते थे, एक उन्नयन- लाइट हाउस है, नीचे वाला उन्नयन कोण। अवनमन कोण 45 डिग्री है, Yes. है ना? तो हम बता देते थे जब अवनमन कोण 45 है तो उन्नयन कोण भी क्या होगा? 45 होगा। तो क्या संबंध है? दोनों क्या बराबर- है? बराबर बराबर से। समान है। ऑप्शन मारिए, प्राप्त करो। ऑप्शन समान आया समझ में? आया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? क्या है? यदि एक उदाहरण खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है। हाँ देखना तो क्या बोल रहा है बाबू? मिटा दे इसको। बता दीजिए 15 हो गया, ये क्या हो गया? 16 हो गया। 15 नंबर। 14 ये 14 हो गया, ये 15 नंबर। कौन है? छोड़ जो भी है, तुम लोग समझ लो। मिटा दे। देखिएगा बाबू क्या कर रहा है बाबू? अगला क्वेश्चन में, यदि एक खंबे की छाया की लंबाई की कितना है? √3 गुना है ना बाबू? ये खंबा है, इसका जो ये बोल रहा है ना बाबू, छाया जो बोल रहा है खंबा की लंबाई का √3 गुना है। तो खंबा मान लिए x, खंबा मान लिए x, तो लंबाई कितना हो जाएगा? √3x। छाया की लंबाई √3x। √3x हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ मिल गया, है ना? तो कहता है क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन बाबू? सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य कहाँ चमकता है? ऊपर यहाँ चमकेगा ना? यस यहाँ से कराए उन्नयन कोण सूर्य कितना डिग्री पे देखेगा? तो कितना डिग्री पे देखेगा बाबू? तो देखो यहाँ पे 10 थीटा बराबर x बटे √3x है कि नहीं? x से x कट गया। 10 थीटा बराबर 1 बटे √3 है ना बाबू? 10 थीटा बराबर 1 बटे √3 किसका मान? 30 डिग्री। 10 30 का मान है ना बाबू? तो 10 30 डिग्री। 10 से 10 गया, बचा क्या? 30 डिग्री है ऑप्शन में। यस सर। आया समझ में? 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, उतारो। पूरब पश्चिम तुम लोग ले जाए तो? सर, हाँ बाबू। इधर से पूरब किधर है, पश्चिम किधर है? हाँ तो उसका एक बात बताते हैं बाबू। हाँ, ऐसे तो ये इधर पूरब ये हुआ, पश्चिम हुआ, उत्तर ये हुआ, दक्षिण। लेकिन कॉपी कैसे बनाएंगे इसको पूरब पश्चिम? तो कॉपी में बनाने का प्रोग्राम ऐसे है बाबू। इधर वाला होता है पूरब, इधर वाला होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, पश्चिम उत्तर दक्षिण। समझ में आया? ये याद रखना। तो बाबू देखिए बाबू, ये आदमी हम कौन खड़ा है यहाँ पे? रोहिणी खड़ी है, रोहिणी खड़ी है यहाँ पे, यस ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू? किधर जा रही है ये? पहले किधर जा रही है? पहले जा रही है इधर। दक्षिण। 24 मीटर पश्चिम की तरफ। तो बताइए किधर जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर। इधर इधर जाएगी। कितना मीटर? 24 24 मीटर मीटर गई पश्चिम की तरफ।
अब क्या बोल रहा है बाबू 10 मीटर उत्तर कि जाता है। 10 मीटर उत्तर जाएगा। तो उत्तर किधर जाएगा? नीचे के ऊपर। ऊपर ऊपर गया। ऊपर कितना मीटर? 10 मीटर गई। तो अब बोल रहा है बाबू कि रोहिणी के क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर है? हाँ, यहाँ से शुरू की थी ना बाबू, यस। यहाँ से शुरू की थी, अब पहुंची कहाँ? यहाँ। तो कह रहा है क्या कितना दूरी है इन दोनों के बीच? तो इन दोनों के बीच ऐसे कर देंगे, यही ना दूरी निकालना है। तो बाबुआ ये देखो, ये दूरी हुआ, ये क्या हुआ? लंब हुआ। ये क्या हुआ? कर्ण हुआ। आधार। ये क्या हुआ? आधार। आधार हुआ। हमको क्या निकालना है बाबू? कर्ण निकालना है ना निकालना बाबू। है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर है ना बाबू। 10 10 आए 100, 24 24 5 76 बराबर 676 बराबर 26 मीटर। देखिए तो आंसर यस। आया समझ में? सर हाँ बाबू, हम वो दोनों उतारेंगे। हाँ दोनों ये उतारेंगे तब पता चलेगा ना बाबू किधर पूरब है किधर पश्चिम है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सर इसमें 10 नहीं लगा सकते सर? एक पी और बी दिया हुआ है। हम लगा सकते हैं या नहीं? पहले थीटा आपको जानकारी निकालना पड़ेगा ना। थीटा पता चलेगा तभी तो। तब पूछ दे दो वही तो। पूछा दूंगा। सर दोनों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? कितना नंबर होगा? 117 नंबर। 117 नहीं, सिर्फ 17 है ना बाबू। यस सर। क्या कर रहा है बाबू? एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। एक मीनार से कितना? 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कहता है मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। समझ में आ रहा है बात? यस। क्या क्वेश्चन था बाबू? एक मीनार 100 देखो यहाँ सुनो, दूर स्थित है। एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। समझ में आया फिगर से? ये क्या है बाबू? मीनार है। क्या है बाबू? मीनार है। समझ में आ रहा बात? बाबू आप देखिए तो मीनार बटे 100 किसका? 10 का। मीनार बटे 100 किसका हो जाएगा तब? 10 का हो जाएगा है ना। तो 10 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? मीनार बटे 100। मीनार ये 60 का मान कितना? √3। अब बटे मीनार बटे 100। मीनार बराबर क्या हो जाएगा बाबू? मीनार की लंबाई, लंबाई ये ना पूछ रहा है। 100 √3। देखो तो आंसर यस। यस सर है सर। आया समझ में? यस। ये सब पूरा शॉर्ट यही तो शॉर्ट बनाते हैं। देखिए 18 ना। फिगर में समझिएगा बाबू, फिगर से समझ लीजिएगा। इधर यस हाँ, सर। अच्छा लगता है दमाद हो। हाँ देखो यहाँ पे 2 गो खंबा है ना बाबू। Yes, sir. एगो 6 मीटर और एगो 11 मीटर। 6 मीटर वाला खंबा है और एगो कितना मीटर का? 11 मीटर का है ना बाबू। और दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना दी हुई है? 12 मीटर। कितना दिया हुआ है बाबू? 12 मीटर। 12 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 12। बाबू यहाँ देखिएगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक 12 है बाबू, अगर हम इसको ये से मिला दें, मिला दिए यस। है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बाबू ये खंबा कितना मीटर का है? 11 मीटर का। 11 मीटर का है ना Yes. बाबू। यहाँ तक 6 हो जाएगा, तब तो ये भी 6 हो जाएगा। यस। तो रेस्ट बचा कितना? 11 में 6 चला गया तो पाँच। इतना सा जो तुमको दिख रहा है कितना मीटर? 5 मीटर है ना। तो हमको कह रहा है क्या कि दोनों मीनार के शीर्ष के बीच की दूरी है ना। तो एक पहला मीनार का शीर्ष यह हो गया, दूसरा मीनार का शीर्ष यह हो गया। इसी के बीच का दूरी कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज न बन गया, Yes. जिसका आधार 12 लंब 5। तो हमको क्या करना है? कर्ण। कर्ण ज्ञात करेंगे। हो गया। दोनों मीनारों की बीच, शीर्ष की बीच की दूरी है ना जी। शीर्ष की बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देखिएगा बाबू, हमको क्या करना है? आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है बाबू? लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। यही किसी को नहीं समझ में आता है। लंब आधार कर्ण। कोई है क्लास में ऐसा? उसको कोई वो कर्ण है ना, तो कहेगा कर्ण क्या? ठीक सर, इस तरह तो ये पूछे थे, P. इसीलिए नहीं पूछते आपसे कुछ। पी बराबर 5 5 स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर। बेइज्जती जरूरी है। 25 + 144। हाँ सर, अब आपसे पूछने नहीं करेंगे ये।
169 बराबर 13। 13। तो दोनों मीनारों की बीच शीर्ष का बीच का दूरी कितना हुआ? 13। 13 मीटर दिया है ऑप्शन में। यस सर 13 मीटर दिया है। Yes. आया समझ में। करिए। तो हमारे टायर ना बना सकता। क्या बोल रहा है बाबू 19 नंबर में? क्या बोल रहा है? यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है। देखिए बाबू, ए स्तंभ, ये देखो स्तंभ जो खंभा होता है ना बाबू, है ना, कह रहा है खंभे की ऊंचाई जमीन पर बनी उसकी छाया की ऊंचाई की कितना है? 3 गुना है ना। तो जमीन पर बोलो x मीटर का छाया बन रहा है, तो खंभा की ऊंचाई कितना कर रहा है? √3x, है ना। तो बोल रहा है क्या बाबू? क्या बोल रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण सूर्य होगा का उन्नयन कोण होगा उन्नयन कोण होगा, तो क्या होगा? थीटा मान लेते हैं, यस है ना। तो बाबू tan थीटा बराबर √3x बटे x, x से x कैंसिल, tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 कितना होता है? 10 60 डिग्री का, यस है ना। 10 से 10 कट गया। थीटा √60 सूर्य का उन्नयन कोण कितना निकल 60 गया? डिग्री। 8 डिग्री। आया समझ में? यस। ये 20 नंबर क्वेश्चन मिटा देना। यस सर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बाबू क्या दे रहा है बाबू? छड़ की लंबाई। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है ना बाबू। यस। छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दिया हुआ है, तो बोल रहा है बाबू कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, है ना। छड़ की लंबाई दिया हुआ है 1, यस छाया की लंबाई कितना दिया हुआ है? √3। √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, क्या हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। यस यस। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3 का मान 30। क्या? 30। थीटा बराबर 30 डिग्री रिंग दे दो हम दे समझ में आ रहा है? यस। क्या बाबू? 21 नंबर क्या बोल रहा है बाबू? 21 नंबर में एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। याद देखिए, याद देखो, एक मीनार से 50 मीटर दूर, है ना, स्थित बिंदु का उन्नयन कोण कितना है बाबू? 60 डिग्री 60 डिग्री है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है बाबू? मीनार की मीनार की ऊंचाई। बाबू देखिए तो P दिया हुआ, P निकालना है, क्या करेंगे? tan 60 है बराबर P/B होता है। यस ये P है, ये B है कि नहीं है? है कि नहीं? कैसे तो जान रहे हो ना? यस सर कोई दिक्कत नहीं ना। tan 60 का मान √3 P का मान नहीं पता हमको, नहीं है ना। यही मीनार है ना, मीनार यही ना है। यस B का मान कितना? 50। 50। तो P बराबर कितना हो गया? 50 √3। √3। तो मीनार का ऊंचाई कितना हो गया? मीनार की ऊंचाई कितना हो गया बाबू? 50 मीटर 50 √3। कोई दिक्कत? ये कितना था? 121 की 21? 21। हम 100 छोड़ेंगे नहीं जब तक होता है। हाँ, लास्ट नंबर देखो, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से कितना डिग्री? 30 डिग्री नहीं सर 60 डिग्री है 60 डिग्री है, तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उधर मीनार की ऊंचाई देखो बाबू। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। यस। तो बोल रहा है जो छाया कितना बना रही है, कितना लंबा छाया बना रही है? छब्बा बोलते हैं, 30 मीटर, 30 है ना। मीटर। तो कहता है मीनार की ऊंचाई याद करें, है ना। यस। तो बाबू ये किस पे बैठाएंगे? 60 डिग्री पे, है ना बाबू, बराबर मीनार की ऊंचाई, है ना बाबू। मीनार की ऊंचाई 60 डिग्री बराबर मीनार की ऊंचाई बटे छाया की लंबाई। छाया की लंबाई कितना है? 30, यस सर है ना बाबू। तो बाबू 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर मीनार की ऊंचाई, है ना बाबू, बटे 30। मीनार की ऊंचाई पूछा था, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 30 √3। 30 √3 हो गया आंसर। बताओ कहाँ दिक्कत, कैसे दिक्कत, क्यों दिक्कत?